उठ के किसा काम लाग पो, शर्म या कोई नहीं। मेरे शर्म या कोई नहीं। क्यों? मैं नून लीग दा बंदा, मेरा तलक करा शर्म या नाल। दोस्तों बाबा जी फरमाते हैं कि खूबसूरत औरतें हमेशा साम्राज्य ताकतों के इख्तियार में रहीं और गरीब हुरों के चक्कर में दिन रात इबादत करता रहा। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो अपने सियासतदान को करप्ट करता है, उसकी फाइल बनाता है और फिर उस फाइल वाले को वजीर और वजीर आजम बनाता है। जरदारी साहब का कहना है कि पुलिस पता करे कि कराची से चोरी गाड़ियाँ और मोबाइल फोन जाते कहाँ हैं। तहकीक के बाद पता चला कि वो सब तो बिलावल हाउस जाती हैं। पंजाब हुकूमत में सोलर पैनल से बिजली बनाने पर टैक्स के बाद शादियों पर इकट्ठा होने वाले न्योंदरे और दुल्हा दुल्हन को मिलने वाली सलामियों पर भी 20% टैक्स लगाने के इम्कान है। आखिर कुछ अरसे बाद लैट्रिन में पैखाना करने पर भी टैक्स लगाया जाएगा। सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के तमाम इदारे खसारे में हैं, लेकिन इदारे के अंदर तमाम अफसरान अरबपति हैं। शायद इसे ही गैबी इमदाद कहते हैं। Naughty, naughty, you teasing me, you naughty, naughty। दोस्तों शैतान को फरिश्ते से इब्लीस बनाया गया था और नवाज शरीफ साहब को इब्लीस से फरिश्ता बनाया गया है। पटवारी हजरात और जियाले कहते हैं कि मियां साहब भी करप्ट नहीं, जरदारी को भी गरीब का एहसास है। तो फिर लगता है कि शायद पाकिस्तान को नरगिस लौट के खा गई। दोस्तों पाकिस्तान चाइना की मदद से चांद पर जा रहा है। हकीकत में तो चांद पर चाइना जा रहा है। पाकिस्तानी तो साथ ऐसे जा रहे हैं कि जैसे बारात के साथ मरासी जाता है। बात तो सही है। सियाने कहते हैं कि सर से पांव तक मकरूज बंदे का चांद पर जाना और भाड़ में जाना एक बराबर है। पाकिस्तान के इस अजीम कदम पर शेर अफजल मरवत भी चुप न रह सके। उनका कहना है कि पाकिस्तान पहला मुल्क है जो किसी और के रॉकेट पर चढ़कर चांद पर गया। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तानी सियासतदानों की बहुत सारी फनी वीडियोस दिखाने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाजमी से लाइक कर दें। दोस्तों छोटे चेतन अपनी शबाना रोज चोरी की वजह से इतने ज्यादा मकबूल हो चुके हैं कि ये जहाँ भी जाते हैं हर वक्त लोग इन पर नजर रखते हैं। अब इस वीडियो में मियां साहब छाता चोरी करने ही वाले थे, लेकिन सिक्योरिटी वालों ने इन मौके पर पकड़ लिया। रुक तेरे को बताते। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? दोस्तों शहबाज शरीफ और नानी साहिबा के बयान ही आपस में नहीं मिलते। कोई खुद को गरीब अबू की औलाद कहता है तो कोई अरबपति की। अब पता नहीं ये इस तरह से क्या साबित करना चाहते हैं। मेरे वालिद मरहूम भी एक मजदूर थे। वो कहते हैं ना ये पैसा कहाँ से आ गया कि बच्चे इतनी छोटी छोटी उम्रों में अमीर हो गए और अरबपति हो गए। वो एक अरबपति दादा के होते हैं। वालिद मरहूम एक लोहे की फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। उस अरबपति दादा के पोते हैं जो पाकिस्तान का अमीर तरीन इंसान था। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है? इसे हरामीपन न कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा इसको। सलमा भट्ट का कहना है कि जो बाइडन इमरान खान का फोन तक नहीं सुनता था, लेकिन नानी साहिबा को खुद फोन करता है। पटवारी हजरात ऑन एयर जानबूझकर ऐसी बात करते हैं और फिर अपनी ही चित्रोल करवा बैठते हैं। पहले मुझे मेरी बहन ने कहा सलमा भट्ट साहबा ने कि जी जो बाइडन इनका फोन नहीं सुनता था, पुतिन इनसे बात नहीं करता था, मोदी इनको मिलता नहीं था। हाँ अब जो बाइडन कैमरे लेके मरियम नवाज साहबा के टिकटॉक बना रहा है, मोदी अब नान भाई के साथ बैठकर रोटियां बेच रहा है और पुतिन आया हुआ पूछने के लिए जी आपकी फ्रेशनेस का राज क्या है। अब सारी इंटरनेशनल वर्ल्ड पाकिस्तान में आ गई है। इतने झूठ बोलना लोगों को, आप ये समझते हैं पाकिस्तान के लोग बेवकूफ हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दोस्तों कैप्टन सफदर गिराज वाले सीन के अलावा बाकी मामलों में कभी कभार सच बोल ही जाते हैं और शायद इसी वजह से इन्हें कोई भी इंटरव्यू नहीं देने दिया जाता, क्योंकि ये बाबूजी के धोती खोलते ही नहीं बल्कि फाड़ी डालते हैं। चलना था, बाकी तो हालात खराब। आपका सेटलमेंट हुई थी जनरल बाजवा जनरल फैज हमीद के दरमियान 6 साल मैच नहीं। रात को जनरल फैज हमीद का ससुर ब्रिगेडियर फारूक और बाजवा का ससुर ये साथ रात को इकट्ठे बैठते थे। 7 अप की फेंटा की खाना होता है और बर्फ नौकर लेके आते हैं। उसके बाद वो भुनी मूंगफली आ जाती है, कभी उबला हुआ गोश्त आ जाता है, कभी भिंडी आ जाती है। लजीज खानों के टेबल पे बैठ के ये फिर डिस्कस करते थे। अब कमर होगा, फिर फैज होगा, फिर ये होगा और फिर वो होगा, और ये नहीं सोचा कि पाकिस्तान कहाँ होगा। दोस्तों अंग्रेजी साइंसदान आज भी इस बात पर तहकीक कर रहे हैं कि आखिर पाकिस्तानी लोग बिरयानी में ऐसा क्या मिलाते हैं जिसे खाकर लोग बिल्लो रानी जैसे लोगों को वोट देने पर राजी हो जाते हैं। आसमान से सैलाब गिर रहा था। छोटे मियां साहब अवामी शऊर को जिन का नाम देते हैं और कहते हैं कि चिकन लेग पीस और बिरयानी से बोतल से बाहर नहीं निकलने देगी।
हमारी दिन रात कोशिश है इस जिन को भी बोतल में बंद करें। जो बोतल से निकल चुका है, जो मर्जी आप कोई कर ले, ये अब बोतल में वापस जाने नहीं लगा। ये अब जरा खान साहब का नवाज शरीफ के लिए पैगाम सुनिए कि मियां साहब वजीर आजम तो बन न सके, अब उनसे गुजारिश है कि पाकिस्तान से चले जाएं ताकि कम से कम मस्जिदों के बाहर से लोगों के जूते तो चोरी ना हो। तस्वीर लेके फारूक हो ना, तुम फिरते रहते हो, हिला नहीं है तुमने। ले लो तस्वीर और निकलो यहाँ से। दोस्तों बाबा जी फरमाते हैं कि जिसने अवाम को सताया उसने बाजा ही बजाया। खान साहब को जेल में कैद करके आज एस्टेब्लिशमेंट खुद अपना मुंह छुपाती फिर रही है। खान साहब को तो तंग करने वाले तंग आ गए हैं। एक बात आपको बता दो ना, जो तंग करने वाले थे ना वो ऐसे तंग आए हैं कि 9 महीने 10 महीने 1 साल में ये हालत हो गई है कि एस्टेब्लिशमेंट अपने मुंह छुपाती फिर रही है। और हमारे ये PMLN और पीपल्स पार्टी वाले इतने डिस्क्रेडिट हो चुके हैं कि अगर इनकी कोई साथ होती तो इनके अपने वो PDM 1 वाले जो लोग थे कम से कम इनके साथ वो खड़े हो। गजब बेइज्जती है। दोस्तों जरदारी साहब और छोटे चेतन हर बार अपनी लस्सी करवा बैठते हैं। छोटे चेतन के पैगाम पर खान साहब का जवाब सुनिए। पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि हम खान साहब के साथ एंगेज करना चाहते हैं। खान साहब कह रहे हैं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ आप तो पपेट्स है, मैं तो जो मालिक है उनके साथ बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक मालिक हूँ, वो भी एक मालिक, मैं अवाम का मालिक हूँ, आप सारी स्टेट रियासत के मालिक हैं। तो जीव नाइदर है ना, तो आपको तो उठा के लाने वहाँ खड़ा कर दिया। दोस्तों बहुत सारे लोगों का सवाल है कि मरियम नवाज की खूबसूरती का क्या राज है, ऐसा दिखने के लिए क्या खाना पड़ता है। बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसा दिखने के लिए मुल्क खाना पड़ता है। बूट चाटने वाला चाकू जुबान दस्ता सलामी के चबूतरे के सामने से गुजर रहा है, जिसकी क़यादत लेडी कांस्टेबल मेजर जनरल मरियम नवाज कर रही हैं। आपकी जुर्रत और बाजी के किस्से जाती उम्र से लेकर कतर के महल तक सुनाए जाते हैं। आप जजेस की गैर अखलाकी वीडियोस बनाकर उनसे मर्जी। दोस्तों आपने बिल्लो रानी नंबर 1 तो देखी है, अब आपको बिल्लो नंबर 2 दिखाते हैं, जो आजकल डील करने से पहले गुरु से रब्ता करने को कहती है। मैंने नहीं कभी इंटरव्यू दिया, मेरी गुरु देगी। क्यों नहीं देती हो आप? नहीं मैं देती इंटरव्यू बात। आ जा मैं दे दो। नहीं मेरी गुरु देगी, तेरे पे आना ना तो मेरी ये क्या है? दोस्तों 2024 में शायद कोई भी इतना ज्यादा जलील नहीं हुआ कि जितना मियां साहब और अज़मा किरदार हुए हैं, क्योंकि उनके हलवा पूड़ी वाले किस्से के बाद हर कोई उन्हें चुप करवा देता है। अब आपके हाथ गंदे हैं, आपको फिर धक्का पड़ जाएगा, चुप कर जाए। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को एंड करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाजमी से लाइक कर दें और साथ लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।